नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करता हूँ सभी स्वस्थ और मस्त हैं। भाई एचएसएस सीईटी भर्तियों को लेकर एक बड़ी अपडेट आई है। जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र हुड्डा जी, उनका बयान आया है भाई 25,000 भर्तियों की ज्वाइनिंग हो या नई नौकरियां हो, क्या कुछ रहने वाला है। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे क्या सारे बच्चे ही डर के माहौल में हैं। क्या होगा, कैसे होगा, ज्वाइनिंग होगी नहीं होगी, नई नौकरियां निकलेंगी नहीं निकलेंगी। कांग्रेस सरकार तो हमेशा से घोटालेबाज रही है, अगर ये सत्ता में आए तो ये हो जाएगा। मतलब अगर हमें नौकरियां चाहिए तो बीजेपी को ही लाना पड़ेगा, मजबूरी है, ये है वो है। देखिए भाई, इट्स अप टू यू। आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपकी वोट है, आपकी पावर है, आप कैसे यूज़ करते हैं उस बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। ठीक है, मैं तो अपनी बातें कर सकता हूँ, अपने फैक्ट रख सकता हूँ भाई, इसके अलावा कुछ नहीं। ना मेरा काम बरगलाने का, ना बहकाने का, ना मैं सरकार का आदमी हूँ, ना मुझे सरकार से कोई लेना देना है। क्योंकि सरकार से लेना देना नहीं है, सरकार जो काम करे ना अच्छे, उससे लेना देना है। मतलब वो कहते हैं ना, किसी के नाम से नहीं काम से पहचान होती है। तो वही बात है भाई, आपको क्या चाहिए है? आपको चाहिए जॉब, बात इतनी सी होगी, नौकरी चाहिए, उसके अलावा कुछ नहीं। तो क्या सिचुएशन है फ़िलहाल भाई, देखो बहुत बुरे हालात हैं। मैं इंटरव्यू भी आपको दिखाऊंगा, इन्होंने जो बोला है। हरियाणा का बेरोजगार युवा बड़ी दुविधा में, आसमान से टपके खजूर पे अटके वाली सिचुएशन हो गई है कि हम जाएं तो जाएं कहाँ। मतलब ये तो वो काम हो गया भाई। मैं आजकल एक एग्जांपल देता हूँ, किसी का सुना सुनाया नहीं है, खुद बनाया था। कि मतलब मैं आजकल क्या है, रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, तो जहाँ जगह जगह जाता हूँ तो फीडबैक मिलते हैं भाई। ये नहीं है कि बीजेपी के खिलाफ ही मिल रहे हैं, बीजेपी के समर्थन में भी मिलते हैं, लेकिन कम है उनकी चांसेस। तो क्या है कि जैसे मम्मी ने दो थप्पड़ मारे, बच्चा भागा भागा कहाँ जाएगा? पापा के पास, कि पापा मेरे लेगा, मेरी तरफदारी करे भाई, थोड़ा कर्लिंग करेगा, प्यार करेगा। पापा ने चार टेक दिए, तो भाई ये वापस बच्चा खिंच जाएगा। जिस मम्मी के पास से भाग के आया था वही मम्मी के पास फिर से जाएगा कि मम्मी बात छिला गई क्योंकि पापा ने चार मार दी। तो भाई बात इतनी सी है। मैं तो एक बात कहता हूँ भाई, कांग्रेस पार्टी ने या कांग्रेस सरकार ने कुछ अच्छा नहीं किया। मैं इस बात की बिल्कुल तरफदारी नहीं, जो बात है वो है, और जायज़ बोलता हूँ भाई हमेशा। मैं गलत गलत सलत अब इन्हें आता नहीं। बाकी तारा ज़ारा जो मन में हो बोलते रही हो। कांग्रेस पार्टी ने कुछ अच्छा नहीं किया, लेकिन क्या है, बीजेपी पार्टी ने इतना ख़राब कर दिया कि बात अच्छी को आती। मैक्सिमम मैं नहीं कह रहा, ये लोगों के, आप मेरी चैनल पे वीडियो देख सकते हैं। अब अपलोड नहीं हुई है, वो अपलोड हो जाएंगे, एडिटिंग चल रही है। तो क्या है कि लोग खुद बोल रहे हैं जी, मतलब कांग्रेस के लिए हम खुश नहीं है, बदलाव चाहते भी नहीं थे। ठीक है, बीजेपी दूसरी बार भी लेके आए और लोकसभा में भी ये था वो था, लेकिन इन्होंने काम ऐसे कर दिए, चाहे वो किसानों के लिए हो। सिर्फ एक रोजगार युवा ही मुद्दा नहीं है भाई, कभी नहीं सोचो कि हाँ है, बहुत बड़ी चीज़ है भाई। 8-10 लाख बच्चे हैं, उनके परिवार हैं, बहुत अफेक्ट होता है। लेकिन वो बातें अब क्या ही कर सकते हैं, आप भी समझदार हैं। ठीक है, तो भाई बात इतनी सी है, अपना वोट सोच समझ के देना, अपना बुद्धि का प्रयोग करके। ठीक है, इस सरकार ने, मैं ये नहीं कह रहा अगली सरकार आओगी तो भाई कोई कह दे जी पीछे हम नौकरी बिकेंगी या कुछ, मतलब जिनकी सिफारिश है वही काम बनेगा, या किले वाले हैं वही लागेंगे। भाई मैं ये नहीं कह रहा आते वो कुछ का अच्छा कर देंगे या बुरा कर देंगे, बस मैं तो ये कह रहा हूँ जो प्रेजेंट में है इन्होंने क्या किया, बहुत ख़राब करा भाई। हाँ, मैं मानता हूँ इस बात को, दिल से एक्सेप्ट भी करता हूँ, जो दिशा होगा क्या जाएगा भाई। बीजेपी ने नौकरियाँ दी हैं, उस गरीब घर के बच्चे को भी नौकरी दी है जो कभी आज तक नहीं थी, पढ़ने वाला बच्चा लगा है। ठीक है, तो पढ़ने वाला बच्चा लगा है। मैं इस बात के ये नहीं है कि भाई मैं बीजेपी विरोधी हूँ तो उनके बुराई करूँगा। जो बात सही है, जिसकी सही है उसकी बोली जाएगी, बात खत्म भाई। ठीक है, कुछ भी गलत लगता हो भाई कमेंट सेक्शन में सभ्य तरीके से आप अपनी बात रख सकते हैं। और अभी मैं जो हुड्डा साहब ने जो बोला वो आपको, जैसे मैं कल बीबी बत्रा जी से मिला, उनका भी इंटरव्यू लिया मैंने, तो वो भी आपको चैनल पर मिल जाएगा। अभी नहीं मिलेगा, बता रहा हूँ, एडिटिंग चल रही है, बहुत बिजी शेड्यूल है भाई, आजकल भाग दौड़ चल रही है। लेकिन भाई जैसे सीएम साहब ने किया है, सीएम खट्टर ने तो भाई नाश कर दिया। मतलब यार 4 साल जो बच्चों के साथ मानसिक प्रताड़ना करी है, बस वो अपना देख लियो भाई, समझदार हो। बरगलाना मतलब आप किसी से प्रभावित होकर नहीं। एक तो होता है भाई भक्त, भक्त बनना, अंधभक्त मत बनना बस। ठीक है, अब जैसे मैं हूँ भाई, साफ बोलता हूँ, मैं भगत हूँ, मैंने बीजेपी के अलावा किसी को वोट नहीं दिया। वो अच्छे काम करती थी, ठीक लगता था, बदलाव की जरूरत थी, दिया। लेकिन अब उन्होंने अच्छा काम नहीं किया, बात इतनी सी है बस। तो मैं अंधभक्त नहीं हूँ भाई, तो अब मैं उनको वोट नहीं दूंगा। आज तक मैंने कांग्रेस को वोट नहीं दिया है। आगे का अब भाई वो मेरा वोट है, मैं बीजेपी को तो दूंगा नहीं।
ठीक है, तो आप समझदार हैं। बाकी अभी मैं वीडियो दिखा देता हूँ, और जो भी पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिएगा। 25,000 भर्तियों का मामला बहुत अटका हुआ है चुनाव की वजह से। प्रधानमंत्री ने भी मंच से कहा कि हमारी सरकार आते सबसे पहले वो लागू करेंगे, और आपके पास भी बच्चे गए। 2 लाख पद खाली है, वो हम भरेंगे, हमारा वायदा है। जो पक्की नौकरी है 2 लाख 10 लाख में, जो 10 साल में जो खाली पद है, वो कांग्रेस पार्टी भरेगी। और जो ये जो कौशल रोजगार निगम चला रखा है, उसमें कोई पक्की नौकरी नहीं है, ना पेंशन है, उनको भी हम नीति बनाकर समावेश करेंगे। लेकिन जो ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे हैं सर, और भी सवाल पूछा तो अगला पूछेगा। बीजेपी मनोहर लाल के नाम पे इलेक्शन नहीं लड़ रही, 2.5 साल मुख्यमंत्री। 25,000 भर्तियों का मामला। अब भाई ना, वीडियो आपने सुन ली, उसके हिसाब से तो यही है कि उन्होंने इग्नोर कर दिया 25,000 ज्वाइनिंग के मैटर को। लेकिन अगर आप यह देखेंगे, ये उनके ट्विटर हैंडल से है, युवा साथियों हरियाणा भर्तियों के संबंध में अपनी मांगों को लेकर जो ज्ञापन आपने सौंपा वो मांग नहीं, आपका अधिकार है। आपके रोजगार के अधिकार को दिलाने के लिए हम संकल्पबद्ध हैं। तो भाई ये सारी चीज़ें होने के बाद देखो, यहाँ भी जो उन्होंने बात बोली सेम वही बात है। ये पहले का है, इंटरव्यू आपका कल का है, और ये लगभग 8 से 10 दिन पुराना होगा। खाली पड़े 2 लाख से ज़्यादा सरकारी पदों की भर्ती प्रक्रिया भरा जाएगी, और 1 लाख नई भर्ती प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो देखो भाई, सबसे पहले क्या है, हरियाणा में चुनाव के बाद कांग्रेस सरकार बनते ही पुलिस ग्रुप डी व सीटी के सभी ग्रुप्स की लटकी पड़ी हर एक भर्ती को शीघ्रता से पूरा किया जाएगा, और पूरी तत्परता से चयनित अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग कराई जाएगी। तो ये लिखित में उन्होंने दिया है, मैनिफेस्टो में भी ये डल चुका है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि मैं कांग्रेस की साइड आपको दिखा रहा हूँ, मैं सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूँ कि उन्होंने जो बयान दिया उसके ऊपर ये चल पड़ा है कि भाई देखो, वैसे तो राजनीति है भाई, और राजनीति इस दुनिया का सबसे गंदा खेल है, किसी का भीतर बढ़ के नहीं देखा जा सकता, ये गारंटी की बात है। कदे को न्यू का है, अगुस ने न्यू बोल दिया, ये वो चीज़ है भाई। दुष्यंत चौटाला जिसे साढ़े गाड़ दे की बीजेपी के खिलाफ, और वो उन्हीं के खिलाफ वोट ले गए, सीट ले गए, डिप्टी सीएम रह गए, 4.5 साल मलाई खा ली, पैसे कमा लिए बढ़िया, सारे डिपार्टमेंट रखे, ये फिर उन्हें निकाल दे है। तो भाई राजनीति सबसे गंदा खेल है, तो कुछ नहीं कह सकते कि आते ये चीज़ वो कर देंगे या वो चीज़। बस मैं तो सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ भाई फिलहाल कि बीजेपी के पास मौका था, बीजेपी के पास पावर थी, बीजेपी के पास समय था, सब कुछ था, उन्होंने नहीं किया। तो अब क्या गारंटी है भाई, पहले उन्होंने कहा 29 फरवरी तक सब सारी भर्तियाँ इतनी कर देंगे लोकसभा इलेक्शन से पहले। एक बात बताओ भाई, जो 20 ग्रुप वाले बच्चे उनकी क्या गलती थी? ठीक है, ठीक है, गलती नहीं, मैं ये नहीं कह रहा भाई, चाहे वो पक्ष का बंदा हो चाहे विपक्ष का, 90 MLA 90 सीट हैं अपनी, तो आपके पास आएंगे, कोई किसी पार्टी का आएगा, कोई निर्दलीय आएगा, सिर्फ उसे ये पूछना भाई अब तक कहाँ थे तुम? अगर तुम पक्ष में थे तो हमारे साथ क्यों नहीं खड़े थे, विपक्ष में थे तो हमारे लिए आवाज़ क्यों नहीं उठाई? तो किसी ने अगर आपके लिए कोई मुद्दा ही नहीं उठाया तो वो वोट मांगने आया, तो किस बात के लिए वोट दे दें? ठीक है, मतलब वही बात है, नेता कुछ नहीं देता भाई, तो सिर्फ ये है कि आपसे वोट लेंगे और वही चीज़ चाहिए। अब 4 साल 11 महीने आप गायब रहे हो और 1 महीने आप घूम रहे हो। अगर वो बात है, अगर आपने 4 साल 11 महीने घूमे होते ना, 4 साल 11 महीने जनता के साथ खड़े होते, तो 1 महीना घूमने की जरूरत नहीं थी, घर बैठे बैठे बनावर वोट मांगने की जरूरत ना थी। लोग कोई भी किसी ने बरगला और जी वो वोट दे दियो, मन ने दे दियो, वो उसने देते क्योंकि काम आया भाई, वो उनका दरवाजे उसके खुले रहे, यूँ नहीं 1 महीना हांड है डोर टू डोर करे या समस्याएं, वो तो सब नवेरा है। ठीक है, तो बीजेपी के ये हालात हैं भाई, बीजेपी के मंत्री हैं जो, उन तक को गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा है। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, आप जाके देख सकते हो, लोग इतने परेशान हैं उनसे भाई, किसान परेशान है उनसे, चाहे वो पंचकुला हो, उगलाना हो, और कई जगह के रुझान, कई गाँव के, एक आध गाँव तो हो जाए भाई, मान लो उनने कोई गाँव का कि गाड़ गुड़ ना बनाई और कुछ ना करा हो। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ आपको कि अपना वोट भाई सोच समझ के दियो कि किसको दे रहे हो। मैं नहीं कह रहा कि कांग्रेस को देना और कांग्रेस आते ही आपका चोटी में तेल डाल देगी या कुछ कर देगी, सारी चीज़ें आपके सामने हैं। ठीक है, लेकिन मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ, बीजेपी ने बहुत ख़राब करा है, बहुत ही गलत काम करा है। मतलब चाहते तो वो बहुत बहुत कुछ अच्छा कर सकते थे, कोई रोक नहीं रहा था भाई उनको, सीटी क्वालिफाई करते नहीं करते। अब आप ये भी समझते हैं भाई, सरकार जैसे 25,000 की ज्वाइनिंग है, 25,000 की ज्वाइनिंग के ऊपर अगर आप मुंह उठाए बैठे रहोगे जी 25,000 की ज्वाइनिंग, 25,000 की ज्वाइनिंग, तो भाई अब वो ये फैसला दे दे कि हाँ भाई 25,000 की ज्वाइनिंग है, तो वो बुरा मान जाएंगे जो
क्वालिफाई मतलब थे, क्वालिफाई होते हुए 4 गुना में नहीं आया, 3.5 लाख में से 25,000 निकाल दो, बाकी सारे नाराज़ हो जाएंगे। अब सिर्फ खुश कौन है 25,000 की ज्वाइनिंग से? सिर्फ 25,000 बच्चे। और अगर दिल से पूछा जाए ना, 25,000 भी खुश नहीं है, क्योंकि भाई किसी के 70 नंबर, किसी 72, किसी 75, कोई उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए नहीं आया इतने अच्छे नंबर होने के बाद भी, जो उसको चाहिए थी। ये तो न्यू है, ले लें जी, नौकरी मिले, ग्रांची ले लें, पटवारी ले लें, इस 25 में से 20,000 बच्चे भी खुश नहीं है। तो भाई बात, उनको राजनीति पहलू देखना है, आपको अपना रोजगार देखना है, ठीक है सर। हर कोई अपना उल्लू सीधा करने में लगा है, कोई किसी दूसरे के लिए नहीं मर रहा है, ना कोई किसी दूसरे के लिए आवाज़ उठा रहा है, ठीक है। तो मेरा तो इतना कहना है भाई कि अपने वेट करो, फिलहाल इंतज़ार करो और वोट देख लेना भाई, सोच समझ के दे लेना। मैं ये नहीं कहता कांग्रेस ने 10 साल में क्या किया, लेकिन वो टाइम बहुत पुराना था। अब मैं वो नहीं पूछ रहा इन्होंने क्या किया, ये बहुत ख़राब कराया भाई इन्होंने नौकरी बेची है, पैसा मारा के रहा कि भी ये काम कर दें, मैं उस पर बात ही नहीं कर रहा। जो अब चल रहा है ना, जो इन्होंने 10 साल में और ख़ासकर पिछले 5 साल में जो किया है, उसके बारे में बात कर रहा हूँ भाई। अब कल ही एक बात चल रहा था, मैं कहीं बैठा था किसी के पास, रिश्तेदार के पास, तो बोला वाह भाई कांग्रेस भी कौन सी भली है। ये बात मैं नॉर्मल भी कहूँ भाई, ठीक है, माँ न्यू नौकरी ना दी, ये वो, पहले भी बालक भी दुखी हैं। बोला एक बात बताओ, कांग्रेस ने किस तरह दी तो थी ना, तो दिए को नहीं। हालांकि वो जॉब पे है, ये कोई वो नहीं है कि वो नौकरी का एक्सपीरियंट है, जॉब पे 2-3 साल से भाई। तो ये हालात हैं भाई। मतलब यार एक बात बताओ, बीजेपी ने बालक जो हैं सड़क उतार दिए, ज़रूरत थी क्या? रोज़ धरने प्रदर्शन, बच्चे केस कर रहे हैं, लाखों रुपए लगा रहे हैं, हर कोई वकील बना घूमे है, ठीक है। क्या किसकी वजह से? इनकी पॉलिसी गलत की वजह से। और ऊपर से मान नहीं रहे भाई, सुन तो लो, इतनी कमेटियाँ, इतने धरने प्रदर्शन हो लिए, आप थोड़ा बहुत तो सुनो कि हाँ हम कितना गलत कर रहे हैं, कितना सही कर रहे हैं। आपका जिद और अड़ियलपन है ना, खुद ले बैठा। वो एक बात बच्चा बार बार कमेंट करता है, बीजेपी को कोई नहीं हरा रहा, बीजेपी खुद हारना चाह रही है। मैंने तो न्यू लग गया कि मतलब वो नहीं होता कि हाँ भाई हमने 10 साल राज कर लिया, हमसे के लिए दूसरे भाइयों ने मौका देवांगे। भाई रावण का घमंड है ना, उसको ले बैठा था। तो वही चीज़ बीजेपी के साथ होने वाली है। वरना बीजेपी अगर ये सारे काम ठीक करती, जैसे एक किसानों का मुद्दा था, किसान बहुत दुखी हैं भाई, और एक ये बेरोजगारी वाला मुद्दा था, ये ठीक ठाक अटेंड करती, शायद आज बहुमत होता बहुत अच्छे से। लेकिन अब माहौल बदल गया। मैं नहीं कह रहा भाई, मन ने बदल दिया माहौल, आप खुद देख सकते हो आपके चारों तरफ, और नतीजा आपके सामने होगा, ठीक है भाई। और रही बात भाई सीएम सैनी की, तो भाई उसने, और चाहे वो सीएम खट्टर है, एक बात बताऊं, कच्छे बदलने से इलाज नहीं होता, इलाज होता दवाई लगाने से, ठीक है। तो किसी को दिक्कत है ना, तो ये सीएम बदलने से कुछ नहीं होगा। जो जड़ थी ना, दिक्कत थी, वो मिटाई नहीं। तो अब पहले सीएम खट्टर था, अब सीएम सैनी आ गया, सीएम सैनी अच्छा है, अच्छे काम करेगा, न्यू करेगा। भाई सीएम सैनी हारना तय है, लाडवा से कोई रोक नहीं सकता भाई उसको। मैं बस इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, उस हार के गैप को बढ़ा देना है। पिछली बार भी पवन सैनी नाम बीजेपी वहाँ से खड़ा था, मेवा सिंह कांग्रेस से थे भाई, जब बीजेपी की लहर थी तब वो 12,000 वोटों से जीता था। अब तो कांग्रेस की लहर है, ठीक है, समझ रहे हो आप लोग। तो भाई ये तो धाराशाही है सौदा, कोई रोक नहीं सकता उसने। मैं भी उसके खिलाफ भाई इलेक्शन में पूरी कोशिश करी, लेकिन वो तानाशाही सिस्टम चला, कुछ ने पता होगा और कुछ ने नहीं पता होगा, तो वो बता कि न्यू हर बार वीडियो में कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक है। तो भाई अपने वोट की चोट से इनको बढ़िया जवाब दो कि क्या है क्या नहीं है। बाकी आप लोग समझदार हो भाई, और कुछ भी अपडेट और कुछ भी ऐसा लगता है कोई आपके वो है, तो कमेंट सेक्शन खुला है, अपने सभ्य तरीके से अपने विचार रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जय हिंद, जय हरियाणा। और हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 है भाई, इसको हटाना है, और नंबर 1 का टैग छीनना है भाई, बस और कुछ नहीं चाहिए। हमने कौन चाहिए नंबर 1, और घनी चीज़ है जिनमें नंबर 1 ठीक है, लेकिन ये जो नंबर 1 है ना, नंबर 1 खा गया भाई। हम दूसरे नौकरी दें, हमने खुद ना नौकरी नहीं है, तो रोज़गार नहीं है। हमने भाई ना कांग्रेस का मतलब, ना उड्डा का मतलब है, ना हमने खट्टर का मतलब, ना सैनी का मतलब, किसी का नहीं है। हमने मतलब है सिर्फ और सिर्फ अच्छे काम आते हैं, सिर्फ रोज़गार नहीं, और भी बहुत सारे वो अपने क्षेत्र का विकास है, गली है, सड़क है, पानी है। ये नौकरी मिल गई तो पानी सा मिलने लग गया, वह चीज़, तो सारी चीज़। ये सिर्फ ये नहीं कि नौकरी तक सीमित है, नौकरी दे दो बाकी गला काट दो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है भाई। और सारी बातें बता दी मैंने, आज के लिए इतना ही। और वीडियो लंबी बन गई होगी बिल्कुल, क्या कह रहा भाई, इनकी चुगली करने बैठे हैं तो ये काम हो जाए, ठीक है भाई। मैं तो बीजेपी का समर्थक रहा हूँ बहुत अच्छे वाला, और लेकिन अब नहीं हूँ भाई, बस मैं अपनी बता सकता हूँ, आप अपनी बताइए, आप अपने देख लीजिएगा। धन्यवाद।